बैंकिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख के खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर टॉप 10 क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में, हर मॉक टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन के एक सवाल पूछा है आपसे जो कि अभी फिलहाल आधे नंबर का ही रहने वाला है। तो आधा नंबर प्राप्त करने के लिए आपको सवाल को इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और आप कितने टाइम में कर पाते हैं ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको क्या समझना, देखो आप कैसी अप्रोच लगाओगे सवालों के अंदर वो समझने की कोशिश करना। तो 5.75% ऑफ 1200 हमें निकालना क्या है। तो परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो इससे ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें 12 का 5 गुना करेंगे तो 60 आएगा और 12 का 0.75 मतलब 75% यानी कि 3/4। तो 12 का 3/4 करेंगे हम, तो 12 का 3/4 करेंगे तो 4 से 3 बार और 3 और 3 9 आ जाएगा, तो ये 69 आ जाएगा। 3/4 और 12 जैसी करेंगे तो ये बात थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, 4 से 3 बार 3 गुना 3 करने पर 9 आ जाएगा, ऐसा आप सोचोगे। ठीक है, 7.5% निकालना है। तो बेसिकली आप ऐसे परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो। तो 5 7 35 तो ये हो गया, और 5 इंटू में 5 होता है 25, लेकिन 0.5 है तो 2.5 लिखेंगे। तो ये 35 और 0.5 37.5 हो जाएगा, 2.5 जोड़ेंगे तो 37.5 ये आ जाएगा, प्लस 225 इधर आ रहा है बराबर। अब इसको मैं कैंसिल कर लेता हूं 3 से 2 बार, और 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 75 आ रहा है, और 75 का आधा भी 37.5 होता है, तो ये भी आप यहां पे लिख सकते हो। प्लस 3x तो है ही, तो 37.5 से तो 37.5 यहां पर कैंसिल आउट हो ही रहा है। अब मैं 3 से कैंसिल कर देता हूं ताकि छोटी वैल्यूज हो जाए। 3 से कैंसिल करेंगे 75 टाइम्स ये, और 3 से कैंसिल करेंगे 3 बार ये और 20 बार ये। तो अगर हम मुझे निकालनी है 20 बार ये, अगर मुझे यहां पर x की वैल्यू निकालनी है तो 75 प्लस 20 प्लस 3 यानी कि 23 जोड़ने पर 98 आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हुआ था, कुछ अटक गया था, तो 20 आंसर निकल के आ जाएगा यहां पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आपके सामने अगला सवाल लिखा हुआ है इधर। भाई क्या कहना चाह रहा है सवाल, सवाल पढ़ना एक बार। कह रहा है कि ये जो सवाल है ना, ये पहली बात तो ये कि ये आधा नंबर का सवाल है। कितने नंबर का सवाल है? आधा नंबर का ही सवाल है, और आधा नंबर का सवाल कितना जल्दी कर सकते हो इस बात पे डिपेंड करता है। तो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 5/6, 6 से 1300 बार, 1300 गुणा का 5 करने पर 6500, तो ये वैल्यू आएगी, गुणा 1/8, 8 से भाग देंगे इसमें तो 128 ये वैल्यू आ रही है, और यहां पे माइनस 3/4 ऑफ दिस, तो ये 800, 900, 1700 और 46, 5400 हो गया, तो 1800, तो ये वैल्यू हो गई दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर माइनस। अब ये 39 का 4 गुना और या फिर 4 गुना 39 करते हैं तो 156 आता है, 156 में 15.6 जोड़ने पर 171.6 आएगा। मैंने लगा दिए डेसिमल टेक्निक। ठीक है, और उसका भी आपको करना है 3/4, क्योंकि 0.75 का मतलब 3/4 है। तो ये 84 वैल्यू आ रही है, कितनी? 84। 84 में 4 का भाग दिया 21, गुणा 3 करने पर 63 ये वैल्यू आ रही है, और माइनस करने पर ये वैल्यू आ रही है 65 इंटू में 6500। लेकिन ध्यान रखना कि ये बड़ा ब्रैकेट था और ये बड़ा ब्रैकेट था, और बड़ा ब्रैकेट की पावर 0.5 का मतलब है 1/2 लेना। तो 65 गुणा 65, 65 की पावर 1/2 करेंगे तो 65 गुणा 65 की पावर 1/2 करेंगे तो 65 आ जाएगा, और 100 की 1/2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। वैल्यू आ जाएगी 650, और यही बी ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये भी एक खूबसूरत सवाल है आपके लिए, और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, यहाँ ये रूट वाली जो वैल्यू जाए आपको क्लियरली दिख रही होंगी। ये है x²-11√3x में सबसे पहले क्या करना होता है हमें, ये जो √3 है इससे इसको डिवाइड करना पड़ता है। 90 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 30 आएगा, √3 के स्क्वायर यानी कि 30 आएगा, और 30 के ऐसे टुकड़े कि 11 आ जाए ऐड करने पर, यहाँ प्लस साइन है तो 6 और 5 है, लेकिन बाद में आपको √3 और लगाना पड़ेगा। साइन सिस्टम आपको समझाया जाता है क्लास में कि इधर प्लस की साइन हो और इधर की साइड माइनस का साइन हो, तो दोनों जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव रहने वाले हैं। ऐसे ही आप 7 से इधर भाग दोगे 20 आएगा, और 20 के ऐसे टुकड़े करोगे कि जोड़ने पर यहाँ प्लस साइन है तो जोड़ने पर 9 आ जाए, तो वो 5 और 4 हैं जिनको जोड़ने पर 9 आएगा और गुणा करने पर 20 आएगा। तो 5√7 और 4√7 ये दो वैल्यू आएंगी। स्क्वायर करने पर पता चलेगा कि कौन सा रिलेशन निकल के आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये 36 गुणा 3 करने पर 108, 25 गुणा 3 करने पर 75 ये वैल्यू आ रही है।
यहां स्क्वायर करने पर 25 गुणा 7 175 और 16 गुणा 7 112 आ रहा है। तो यहां जो वैल्यूज है वो 175 112 इन दोनों से बड़ी है, तो y इज ग्रेटर देन x, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो ये जो सवाल है ये भी खूबसूरत सवाल है, एकदम इजी सा सवाल है, वैसे ज्यादा मुश्किल हम इसको नहीं कह सकते हैं। यहाँ ये सारी वैल्यूज रूट के अंदर हैं। आपको क्या करना होता है, जब भी ऐसे सवाल में प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस वगैरह में कुछ रूट के साथ में कोई वैल्यू लिखी हो, तो बेझिझक आपको x की और y की वैल्यू लिखनी है। क्या ये जो अंदर की वैल्यू लिखी हुई है, साइन ध्यान रखना, अगर इधर प्लस है इधर माइनस साइन है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होने वाले हैं। तो यहाँ x की वैल्यू 5 और 2√3 यही निकल के आने वाली है। अगर एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, जैसे यहाँ पर 1 है, तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x की वैल्यू यही है। जबकि y की वैल्यू जो है वो 6 और 2√3 होनी चाहिए थी, लेकिन इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बाद में, तो 3 और √3 वैल्यू आ जाएंगी y की। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 जो है वो इनके बीच में है या नहीं, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि बीच में है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.7 होती है, 1.73 ऐसी वैल्यू होती है, तो 2 से भाग देने पर वो 3 से तो बड़ी वैल्यू जा रही है, 3.4 जा रही है। तो साफ साफ दिख रहा है कि x वाली जो वैल्यूज है वो y वाली वैल्यू से बड़ी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ये। अब ये जो सवाल है ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का है। ज्यादातर बैंक वाले स्टूडेंट पता नहीं क्यों ऐसे सवालों को छोड़ देते हैं, जबकि एक सवाल में 1 नंबर पक्का मिलेगा, हर बार आता है, और डीआई मिल गई तो 5 नंबर भी आपको मिलेंगे। तो ऐसे सवालों को छोड़ो मत, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करो, जो सबको नहीं आते हैं वो हमको आने चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है हमें। तो क्या कहना चाह रहा है सवाल, पर्सन ए इन्वेस्टेड 6,000 एट x% पर एनम। ए पर्सन है, ये 6,000 रुपए x% पर एनम की रेट से, इस रेट से 3 साल के लिए एसआई में इन्वेस्ट करता है, एसआई में इन्वेस्ट करता है, स्कीम 1 में इन्वेस्ट करता है इन द सेम अमाउंट। मतलब यही 6,000 रुपए ये 10% पर एनम के अकॉर्डिंग ये एसआई है, और ध्यान रखना कि ये बोल दिया है ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सीआई है इधर वाला। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स 2 साल के लिए, 2 साल के लिए जमा करता है स्कीम 2 में। ये स्कीम 2 के अंदर है, ये स्कीम 1 है, इसकी स्कीम 1 है और ये स्कीम 2 है। कह रहा है कि द इंटरेस्ट अर्न इन स्कीम 1 इज 900 मोर देन द सेकंड स्कीम। इससे 900 रुपए, यहां जो सीआई मिल रहा होगा ना, उससे 900 रुपए ज्यादा एसआई मिलता है इधर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब ये जो रेट है एक्स की वैल्यू आपको ये फाइंड करनी है। तो बहुत ही इजी सवाल है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 10% रेट के हिसाब से 2 साल का जो सक्सेसिव इंटरेस्ट बनता है वो 10 + 10 + 10 × 10/100 करके 21% बढ़ता है। ये डायरेक्ट ही आपको याद हो जाना चाहिए। अब 21% जब 6,000 का निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 21 का 6 गुना 126 होता है, तो 1260 सीआई है, और 1260 से 900 रुपए ज्यादा मिलने का मतलब 2160 यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल 3 साल में 6,000 रुपए पर। तो रेट कितनी आएगी, रेट अगर आप निकालना चाह रहे हो यहां तो ध्यान से सुनना कि 2160 रुपए इंटरेस्ट मिला है 6,000 रुपए पर 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर। तो रेट कितनी है, तो रेट का फॉर्मूला लगाओ SI × 100/P × T। यहां 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो रही है, और 18 से अगर 216 को काटा जाए तो 12 बार, क्योंकि 18 गुना 12 याद रखना है 216 आता है, तो 216 18 गुना 12 है, तो 18 से कैंसिल करने पर 12 आएगा। तो बेसिकली अब आपको यहां से पता चल गया है कि जो डी की वैल्यू है, डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक और सवाल दिख रहा है, ये भी सवाल आप एक बार ट्राई करेंगे। ये पार्टनरशिप वाला सवाल है, बहुत इजी है, लग रहा होगा ट्विस्टेड है सवाल, यार ये क्या दे रखा है। पढ़ने के बाद में सवाल इजी होता है, ध्यान रखना, एक एक बात को आप पढ़ते चलो। कह रहा है कि 7500 रुपए और 10,000 रुपए उसने व्यापार लगाकर शुरू किया, और 4 महीने बाद इतने निकाले और 6 महीने बाद इतने रुपए डाले। तो यहां पर सब में देखोगे कि आप 2 जीरो जो है वो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर भी इधर भी इधर भी, तो 100 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो 75 रुपए इसने लगाए, ए ने लगाए 75 रुपए और बी ने लगाए 100 रुपए, ऐसा आप कह सकते हो। 4 महीने बाद ए ने 20 रुपए निकाल दिए, तो 4 महीने तक तो ये रहे, और 20 निकालने के बाद 55 रुपए लगाए इसने। और अगले 6 महीने के बाद, यहां पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगले 6 महीने के बाद
यानी कि 4 महीने तो ये और अगले 6 महीने और, तो 10 महीने टोटल लग चुके हैं बी के लिए। इस बात को अगर आप भूल जाओगे तो सवाल में मिस्टेक हो जाएगी। आफ्टर अनदर 6 मंथ्स, ठीक है, तो 10 महीने कंप्लीट हो गए होंगे, वी विड्रॉ 3000, तो ये 2 जीरो पहले कैंसिल कर सकते हैं, तो 30 रुपए निकालने के बाद इसके 70 रुपए रह गए हैं अगले 2 महीने के लिए, क्योंकि यहां वर्ष के अंत की बात कर रहा है, तो यहां 4 महीने पहले ही हो चुके थे, इसका मतलब 8 महीने और लगे होंगे। तो अब आपका जो इंटरेस्ट या जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो आप कुछ कॉमन आ रहा है तो कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 5 सब जगह कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आता है 75 गुणा 4 300 और 55 गुणा 8 40 प्लस 4.0 करेंगे तो 440 प्लस 300 770, तो ये हो गया। और ये 1000 प्लस 140 1140 ये वैल्यू होगी, जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे। और मुझे 300 प्लस 440 740 है, ये 740 है, सॉरी, तो 740 है, 2 से और कैंसिल हो रहा है 37 बार, 2 से और कैंसिल हो रहा है 57 बार। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये रेशो 37 रेशो पी प्लस 17 है, तो 37 तो मिल गया है इधर, पी प्लस 17 की वैल्यू हमें मिली है 57, तो पी की जो वैल्यू निकलने वाली है वो 57 इसमें से माइनस करने पर 40 है। तो हमसे पूछा क्या गया है 2p की वैल्यू, तो 2p की वैल्यू सी ऑप्शन 80 आंसर निकल के आ जाएगा। खूबसूरत सवाल था, 6 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। 7वें सवाल पर चलते हैं। देखो 7वां सवाल क्या कहने जा रहा है, कह रहा है कि ट्रेन ए की जो स्पीड है वो 108 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान देना, ट्रेन वाले सवालों में ज्यादातर केस में आपको स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्यों ना डायरेक्ट हम पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। और आप जानते हो कि 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकंड। ये बात आपको लिए गोल्डन बात है। तो ये 18 का जैसे 6 गुना है, तो स्पीड जो है 5 का 6 गुना यानी कि 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज 6/7 लेंथ ऑफ ट्रेन। अब ट्रेन का 6/7 है, तो ट्रेन की लेंथ अगर मैं 7x मानूंगा तो जो ब्रिज की लेंथ है वो 6x हो जाएगी। ठीक है। टाइम टेकन बाई ट्रेन टू क्रॉस ए पोल, अब पोल को पार करेगी तो ट्रेन की खुद की लेंथ लगेगी 7x बराबर स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है और 7 सेकंड लेती है, ये दे दिया। और ब्रिज को पार करने में x सेकंड लेती है एंड x सेकंड रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस ए पोल एंड द ब्रिज एंड द ब्रिज इन x सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। तो ब्रिज को पार करेगी तो दोनों की लेंथ जुड़ेगी, स्पीड वही 30 मीटर पर सेकंड है और यहां x इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 45x मीटर, तो जो ट्रेन बी है, ट्रेन बी कोई दूसरी ट्रेन है बी, इसकी लेंथ जो है वो 45x मीटर है, तो 45x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है क्या है। एक चीज तो ये समझना कि 45x x की जो भी वैल्यू आ रही होगी, x की जो भी वैल्यू आ रही होगी वो 45 से गुणा होगी, 45 से क्या होगी गुणा होगी। अब 45 जो है वो 9 का मल्टीपल है, यानी कि ऑप्शन जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों 9 के मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है सी। तो पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए सवाल को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 7x की वैल्यू यहाँ पर 30 गुणा 7 आ रही है, तो 7 से 7 को काटो, x की वैल्यू आ रही है 30 और x की वैल्यू 30 आने का मतलब है यहां पर 30 रखेंगे तो 13x, यानी कि 390 हो रहा है। 390 में 0 से 0 काटने पर x की वैल्यू आ रही है 13 और 13 वैल्यू आ रही है, तो 45x वैल्यू थी b की, तो 45 गुणा 13 करने पर, 45 गुणा 13 करने पर यही 585 आंसर आ रहा है और सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा इस सवाल का। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टाइम एंड वर्क से डिफरेंट चैप्टर के यहां सवाल लिए गए हैं। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और सी 6 दिन में पूरा कर सकता है। सवाल में दिया हुआ है, ये सवाल में अभी दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि बी और सी मिल जाए, अगर बी और सी मिल जाए, यहां बी और सी मिल जाए, ठीक है, बी और सी मिल जाए तो ये x डेज तक काम करते हैं, x डेज तक काम करते हैं और रिमेनिंग ए जो है वो x प्लस 2 डेज तक काम करने के बाद काम को फिनिश कर देता है। ठीक है, तो अभी आप क्या कहोगे इसके अंदर कि एल्शियम ले लेते हैं एक बार को, 8 12 6 का एल्शियम आएगा 24 बैग मान लो इनको बनाने हैं, तो इनकी स्पीड आएगी
8 से 3 बार, 12 से 2 बार और 6 से 4 बार। तो अब देखो अगर ये दोनों बी और सी x दिन में करते हैं तो बी और सी 6 की स्पीड से करते हैं x दिन में, तो 6x काम होगा, ठीक है। और ए जो है वो 3 की स्पीड से करता है x प्लस 2 डेज में, तो ये सॉल्व करने पर 3x प्लस 6 आएगा। तो टोटल वर्क जो आ रहा है वो देखो 6x प्लस 6x, 6x प्लस 6x प्लस 6, 6x प्लस 3x, सॉरी 3x आएगा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये 3 है, यहां पर 3 आएगा क्योंकि इसकी स्पीड 3 है। तो 9x प्लस 6 बराबर टोटल वर्क कितना है 24, तो यहाँ 18 x की वैल्यू निकालने पर कितने आ रही है 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 निकालनी है। तो कह रहा है कि a अकेले x प्लस 4 डेज में, कितने डेज में x प्लस 4 डेज में, x का मतलब 2 है तो 2 प्लस 4 यानी कि 6 दिन में कितना % काम पूरा कर पाएगा। तो 6 दिन में a जो है वो 3 की स्पीड से, 3 बैग पर डे की स्पीड से 18 बैग बना पाएगा। तो 18 जो है वो 24 का कितना % है, तो आप 6 से 3/4 हिस्सा है, 3/4 का मतलब है कि सी ऑप्शन 75% आपका आंसर निकल के आने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए 8वां सवाल है। टोटल 10 सवाल मैंने यहाँ पर आपके लिए लिए थे, तो ये 9 और ये 10 नंबर का सवाल हो जाएगा। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ दूंगा जो आपको करना है। अच्छा, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है क्या? हाँ सेम ले लिया यार, ये 2 सवाल सेम आ गए। तो ये भी एक बार सवाल देख लेते हैं कि क्या खूबसूरत सवाल है। कह रहा है कि ये प्रॉफिट लॉस से सवाल है, मतलब आपको हर चैप्टर से एक एक सवाल मिल रहा है। ए और बी का कॉस्ट प्राइस का सम, ए प्लस बी के जो कॉस्ट प्राइस है उसका सम दिया हुआ है, ए प्लस बी के कॉस्ट प्राइस का जो सम है वो दिया हुआ है। अरे यार, ए और बी के कॉस्ट प्राइस का सम दिया हुआ है 7,000 रुपए, 7,000 रुपए दिया हुआ है। 7,000 को 2 हिस्सों में बांटेंगे हम, ए के लिए कुछ हिस्सा और बी के लिए कुछ हिस्सा। कह रहा है कि ए को 10% लॉस में बेचा जाए और बी को 20% प्रॉफिट में सेल किया जाए, तो द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बिकम्स द सेम। अब एक बात सोचो आप, ए को 10% लॉस में बेचा जाए तो क्या ए को 90% में बेचा जाएगा, और बी को 20% प्रॉफिट में बेचा जाए तो 120% में बेचा जाएगा, और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है।